हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 फूड प्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया का क्या रोल होता है फूड प्रोडक्शन में या फूड मैन्युफैक्चरिंग में। हमने देखा कि बैक्टीरिया को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, विनेगर बनाने में, अल्कोहल बनाने में। ठीक है, आज के इस वीडियो में पार्ट 2 है इस टॉपिक का और इसमें हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं फंगाई। इसमें हम कवर करने वाले हैं फंगाई। फंगाई का क्या इस्तेमाल होता है या कौन कौन सी फंगाई का इस्तेमाल होता है फूड इंडस्ट्री में या फूड को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Fungi are a diverse group of eukaryotic organism that may be either unicellular or multicellular। जो फंगाई होते हैं एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो भी वेल डिफाइंड होता है। जो फंगाई होते हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, जबकि हमने बैक्टीरिया के केस में पढ़ा था कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। अनलाइक प्लांट्स दे डू नॉट पॉजेस क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो फंगाई होता है वो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अधिकतर फंगाई जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। तो फंगाई में ना क्लोरोफिल होता है ना ही ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करता है। राइट, इंस्टेड फंगाई आर heterotrophs obtaining their nutrients by breaking down organic matter or engaging in symbiotic relationship with other ऑर्गेनिज्म। तो फंगाई जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, ये हीट्रोट्रॉप्स होते हैं और ये अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। या दूसरा तरीका है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मतलब होता है एक 2 वे रिलेशनशिप, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, बदले में तुम मेरा ये काम कर देना, है ना। तो हो सकता है ये प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहे हो और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो या उसकी मदद किसी और रूप में कर रहे हैं। राइट, तो फंगाई ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, ये हीटोट्रॉप्स होते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। फंगाई के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, जैसे मोल्ड्स है ना, जो फफूंदी आप कहते हो, ईस्ट जो हम अपनी बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और मशरूम्स तो हम लोग पिज़्ज़ा में खाते हैं, इसकी सब्ज़ी वगैरह भी बहुत से लोग खाते हैं और मशरूम को काफ़ी पौष्टिक माना गया है। ठीक है, तो 3 प्रकार के मोल्ड्स, ईस्ट और मशरूम्स। हमारे सिलेबस में ईस्ट और मशरूम है, तो हम ईस्ट और मशरूम को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मशरूम्स आप देख रहे हो पिक्चर में, मशरूम का शेप इस तरीके से होता है। आप सबने खाया होगा, श्योर मोस्ट ऑफ यू ने आपने कभी ना कभी मशरूम खाया होगा। मशरूम्स कॉमनली फ्लरिश ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑन वुड और मॉइस्ट सॉइल इन शेडेड प्लेस। जो शेडेड प्लेस होती है वहाँ पे अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है या गीली मिट्टी डली है तो वहाँ पे मशरूम उगाते हैं, है ना, अपने आप से। अधिकतर आपको बारिश के सीजन में लकड़ी के ऊपर मशरूम उगा हुआ दिखता है। दे हैव एन अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर। देखने में अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है, नीचे ऐसा होता है, ऊपर से ऐसा टॉप उसका ऐसा होता है राउंडेड, तो अम्ब्रेला के शेप के होते हैं। Often regarded as a culinary delight, they are now produced on a commercial scale for their nutritional value and potential health benefit। इन मशरूम में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इनका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आजकल हम लोग इसको बड़े पैमाने में कमर्शियल स्केल में इसको उगाने लगे हैं और लोग अपने खाने में इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। बहुत से वेजिटेरियन अभी भी मशरूम्स नहीं खाते हैं, वो उसको नॉनवेज समझते हैं, लेकिन जो लोग डाइट कॉन्शियस है इनको पता है कि ये जो मशरूम्स होते हैं वो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स इनकी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग मशरूम्स को अब अपनी डाइट में इंक्लूड करने लगे हैं। ये लो इन कैलोरीज होते हैं, जबकि इनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर होती है, यानी कि इसमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और डाइटरी फाइबर्स पाया जाता है। इन्हीं चीज़ों के लिए लोग मशरूम्स को खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा मशरूम एक नेचुरल सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, यानी कि आपके अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको ये रिलीज़ कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, और ये बायो एक्टिव कंपाउंड है। द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ मशरूम विच इज़ कंज्यूम वर्ल्ड वाइड इज़ अ वाइट बटन मशरूम। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो मशरूम की वैरायटी है जो पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं वो है वाइट बटन मशरूम। वाइट कलर का होता है, बटन के शेप का होता है और इसका प्रॉपर नेम क्या है, अगारिकस बायोस्पोरस।
बाय स्पोरस। हाउएवर ऑल मशरूम्स आर नॉट एडिबल। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सारे के सारे मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई भी मशरूम लगा हुआ देखा, उसे काटा और आपने खा लिया, क्योंकि वो बहुत पॉइजनस होते हैं और विद इन सेकेंड्स आपकी जान जा सकती है। तो जो लोग मशरूम के बारे में जानते हैं, तो हमको एक मतलब हमको एक प्रॉपर शॉप से ही मशरूम खरीदना चाहिए। खुद आसपास अगर आपको मशरूम दिखे तो कभी भी तोड़ के उसको मत खाओ, क्योंकि ये जहरीला होता है। अधिकतर मशरूम्स जो होते हैं वो एडिबल नहीं होते हैं, राइट। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो मशरूम है वाइट बटन मशरूम है। नाउ learning beyond, beside their nutritive values, mushrooms are also used for their medicinal properties। भाई न्यूट्रिशन के लिए तो मशरूम खाया ही जाता है, लेकिन मशरूम का इस्तेमाल हम मेडिसिन को बनाने में भी करते हैं, ठीक है। मशरूम का जो इस्तेमाल होता है वो मेडिसिन बनाने में भी होता है। बटन मशरूम्स आर हेल्पफुल इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल्स। जो बटन मशरूम्स होते हैं वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में, मैनेज करने में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। ईस्टर्न इंडिया में मोरल मशरूम इस्तेमाल होता है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जो ईस्टर्न इंडिया है, यानी कि आपका मिजोरम वगैरह, असम, मेघालय वगैरह, वहाँ पे आप क्या करते हैं, मोरल मशरूम का इस्तेमाल करते हो। ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को रोकता है। शीटेक मशरूम कंटेन्स एंटीवायरल कंपाउंड दैट हेल्प टू कॉम्बैट वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसको एडवाइस दी जाती है कि आप शीटेक मशरूम्स खाइए, इसमें एंटीवायरल कंपाउंड्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। उसी प्रकार का एक ऑयस्टर मशरूम होता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव द पोटेंशियल टू ट्रीट HIV डिजीज़। मतलब HIV डिजीज़ जैसे बीमारियों को ये ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है ऑयस्टर मशरूम। दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर्स एंड मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। तो देखा आपने कि मशरूम से कितने सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। ये हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। ये हमारे बॉडी में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे कभी कभी इतनी भयंकर बीमारी जैसे HIV जैसी भयंकर बीमारी से भी लड़ने में मदद करता है, जैसे, और इसके अलावा कैंसर से लड़ने में मदद करता है और हमारी बॉडी में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसलिए मशरूम इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करने लगे हैं, राइट। नाउ ईस्ट is a type of single-celled fungus play a vital role in the food industry. It is widely used in various fermentation processes to produce a range of food product. Yeast एक single सेल फंगस है, मतलब फंगाई है। ईस्ट एक प्रकार का फंगाई है और ये सिंगल सेल से बना रहता है। इसका फूड इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, स्पेशली फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन मतलब होता है जब हमें किसी भी चीज़ में खमीर उठाना होता है। जैसे हम डोसा इडली बनाते हैं तो डोसा इडली का जो बैटर होता है उसको खमीर उठाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए उसे 8-10 घंटे के लिए पीस के ऐसे छोड़ देते हैं गर्म जगह पर, तो उसमें ईस्ट डेवलप हो जाता है, वो उसको बैटर को फर्मेंट कर देता है। इसकी वजह से हमारे डोसे इडली में एक अच्छा फ्लेवर आता है और वो बहुत फ्लफ़ी बनते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है इडली और डोसा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में बेकरी के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे भटूरा वगैरह भी जो बनता है या नान बनता है, कुलचा बनता है, उसमें भी, उसके आटे में भी ईस्ट मिलाया जाता है ताकि जो डो हो वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाए और खाने में हमारा जो तंदूरी है या भटूरा है वो अच्छा आपको सॉफ्ट और फ्लफ़ी लगे, राइट। ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेवलिंग डो एंड बैटर। इट रेस्पायर्स एनारोबिकली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ईस्ट भी वही करता है। क्या होता है जब आप इसको डो में या बैटर में मिला देते हो तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करता है और इस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है तो जो आपका डो होता है वो लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है और उसके बीच में ना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है। इससे फिर जब हम इडली, ढोकला और डोसा बनाते हैं तो हमारे ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी हो जाते हैं और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। ईस्ट इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेज यानी कि बियर, वाइन, स्पिरिट्स, इनको बनाने में भी ईस्ट का इस्तेमाल होता है। द ईस्ट सेल एक्ट बाय कन्वर्टिंग शुगर इनटू इथेनॉल थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये क्या करते हैं, ईस्ट सेल्स शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा। और अल्कोहल इज प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ पोटैटोज, कॉर्न, सीरियल्स एंड मोलासेस। आपको पता है जो शराब होती है, जो अल्कोहल होती है, वो बहुत सारी चीज़ों से बनती है। जैसे अंगूर से बनती है, एप्पल से बनती है, पोटैटो से बनती है, कॉर्न से बनती है, सीरियल से बनती है, मोलासेस से बनती है, राइट। और इन सब चीज़ों में क्या ऐड करते हो आप, ईस्ट ऐड करते हो और इस तरीके से आपका वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है।
Yeast ability to convert sugar into alcohol and carbon dioxide is also utilized in baking industry to produce pastries, cakes and other baking goods. जैसे मैंने बोला क्योंकि ईस्ट में टेंडेंसी होती है शुगर को अल्कोहल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, इसलिए बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है इसको पेस्ट्रीज, केक्स और अदर बेक प्रोडक्ट बनाने में। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से जो बेकरी के आइटम होते हैं वो सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं, इसलिए हमें इन सब चीज़ों में ईस्ट डालते हैं। कौन से ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं? एक ईस्ट है जिसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं, पूछ लेते हैं, इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, तो ये नाम विद स्पेलिंग आप याद कर लो, इसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में। विटामिन्स लाइक एस्कॉर्बिक एसिड एंड राइबोफ्लेविन आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, और ये दोनों विटामिन्स भी, एस्कॉर्बिक एसिड और राइबोफ्लेविन भी आपका ईस्ट सेल प्रोड्यूस करता है। दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड सप्लीमेंट, और ये आपको पता है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ह्यूमन फूड्स के, राइट। तो आपने देखा कि किस तरीके से मशरूम और ईस्ट का इस्तेमाल अपना फूड इंडस्ट्री में होता है, फूड प्रोडक्शन में होता है, राइट। इन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि मिक्स्ड refined flour with a little water, add a small amount of sugar and yeast powder, knead and prepare the dough, cover and leave the dough for an hour or more in a warm place. Did the dough rise? Yes, है ना, आपने मैदा में थोड़ा पानी मिलाया और आपने थोड़ी अमाउंट में शुगर और ईस्ट डाल दिया। जब शुगर ऐड करते हो ये ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या करेगा ईस्ट, क्या करेगा, एनारोबिकली रिस्पायर करेगा और इसको फर्मेंट कर देगा और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जिसकी वजह से आपका जो आटा है, गुंदा हुआ आटा है, वो डो वो फूल जाएगा, राइज हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करोगे तो आपको बड़ी अच्छे से ब्रेड तैयार हो जाएगी, या चपाती बनाओगे चपाती बन जाएगी। जब एज हीट किल्स ईस्ट एंड इवेपोरेट्स द अल्कोहल द लो विल नॉट राइज फर्दर आफ्टर बेकिंग। जब आप इस डो को जब बेक करोगे तो उसमें जो ईस्ट होगा वो मर जाएगा और अल्कोहल जो होगा वो उड़ जाएगा। इसकी वजह से फिर अब एक बार आपने रोटी या केक बना लिया तो वो दोबारा और ऊपर तक नहीं फूलेगा, ये ऑलरेडी ईस्ट डेड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया कि फंगाई का क्या रोल है फूड प्रोडक्शन में, आप किस तरीके से फंगाई को यूज़ कर सकते हो फूड इंडस्ट्री में या फूड मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। हमने दो तरह के फंगाई को कवर किया है, मशरूम्स को और ईस्ट को। हमने देखा है कि मशरूम का क्या क्या रोल है फूड में और मेडिसिन्स में, और ईस्ट हमने देखा है कि किस प्रकार से ईस्ट को अल्कोहल बनाने में या आपके बेकरी इंडस्ट्रीज़ में या डो को राइज करने में या इडली डोसा के बैटर में आप किस तरह से ईस्ट का इस्तेमाल करते हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर, फूड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब प्लांट से हम कौन कौन सा फूड लेते हैं। ठीक है, उसके पहले हम एक क्विक चेक कर लेते हैं क्योंकि जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये बॉक्स है। बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था हमने? लैक्टोबैसिलस, राइट। नेक्स्ट, ईस्ट विच इज कॉमनली कॉल्ड द बेकर्स ईस्ट। कौन से ईस्ट को बेकर्स ईस्ट कहते हैं? अभी हमने जस्ट नाम पढ़ा है इसको, इसका नाम क्या है आपका? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, राइट। तो ये दो टॉपिक इसमें कवर कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर, फूड फ्रॉम प्लांट्स को कवर करेंगे, राइट। Thank you.